परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें आज के दिन अवसर दिया कि हम उसके उपस्थिति में आ सके और हम आज परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि आप उसने हमारे जीवन में एक अवसर को दिया और हम उसके वचनों से फिर से हम कुछ बातों को आज हम देखेंगे। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं उस महान परमेश्वर का। हालेलुया। देखिए हम वचन निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय। 2 अध्याय उसका 10 और 11 पद पढ़ दीजिए। पूछे और तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु का है। हाँ बस। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। तब स्वर्गदूतों ने उनसे आकर कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। कौन सा सुसमाचार? बड़े आनंद का। सिर्फ आनंद का ही नहीं, बड़े आनंद का सुसमाचार। और सुसमाचार क्या है? क्या लिखा है यहाँ पर? बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। और लिखा है जो सब लोगों के लिए होगा। सब लोगों के लिए मतलब सिर्फ ईसाइयों के लिए या किसी एक जाति संप्रदाय धर्म के लिए? पूरे सब लोगों के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, जो इस पृथ्वी में पाए जाने वाले सारे मानव जाति के लिए ये सुसमाचार है, और बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाया गया। हालेलुया। कौन सा है? क्या है सुसमाचार? कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। आज दाऊद के नगर में क्या है? एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और कहता है कि यही मसीह प्रभु है। ये बात किसी इंसानों ने नहीं कहा, वचन में कहता है कि स्वर्गदूतों ने ये बात बोला। हालेलुया। किसने बोला? स्वर्गदूतों ने ये बात को बोला है। और आज सारा संसार प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मना रहा है आज, है ना। यद्यपि वचन के अंदर हम देखते हैं कि आज का जो दिन, जो तारीख है, वो तारीख कहीं पर भी नहीं लिखा है ना, कि इस डेट में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। वो डेट और तारीख का कोई वचन के अंदर कोई डिटेल्स नहीं है ना। पर विद्वानों का अभिप्राय है ना, और इतिहासकारों का जो बात मानना है, वो उन्होंने 25 तारीख को तय कर दिया कि हाँ इस दिन हुआ, है ना। और भी इनके पीछे और बहुत सारी कई रहस्यमय बातें हैं, पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, ये सत्य है। हालेलुया। बहुत से लोग आज भी उसके जन्मदिन के बातों को लेकर, और आज जो क्रिसमस का जो मनाया जा रहा है पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, है ना। याद रखिए, जितने भी त्योहार होता है संसार में, उसमें क्रिसमस एक ऐसा सब त्योहार है जो पूरे संसार मनाता है। किसी एक धर्म, जाति या देश नहीं या प्रदेश नहीं, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। ऐसा ये है। ठीक है। आज के मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था, उसमें लिखा हुआ है डिटेल कि प्रभु यीशु मसीह एक सिंपल से गांव में और एक छोटे से नगर में पैदा हुआ, लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या छाप छोड़ दिया कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा उसके मानने वाले, सबसे ज्यादा लोग उसके पीछे चलने वाले हैं, उससे प्यार करने वाले हैं। ये बात आज के पेपर में दिया हुआ है, न्यूज़पेपर में। हालेलुया, है ना।
किसी और ने आज तक किसी और के बारे में इतना कोई प्रसिद्ध नहीं हुआ, इतना कोई नामी नहीं हुआ कि इतना कोई इसी को प्यार करने वाले कोई और किसी के बारे में नहीं है। जबकि कई लोग जो बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए, बड़े बड़े जगह में पैदा हुए, बड़े बड़े कई प्रकार के प्रसिद्धि को प्राप्त किए, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। ये बात आज के न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। एक सिंपल साधारण से गौशाला में पैदा हुआ है, कोई महल में भी नहीं, कोई बहुत बड़े नगर में भी नहीं, देश में भी नहीं, सिंपल सा छोटा सा नगर में, बैतलहम के नगर में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और इतिहास में उसका सबसे बड़ा क्या हो गया, दर्ज हुआ है नाम। किसी और का नाम दर्ज नहीं हुआ, लेकिन इतिहास में प्रभु यीशु मसीह का नाम दर्ज है। और वो सबसे बड़ा, और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है आज के न्यूज़पेपर में कि यीशु मसीह के साथ ही कैलेंडर बना। ईस्वी सन करके आज हमारा जो हिंदू पंचांग होता है उसमें भी लिखा रहता है ईस्वी सन, मतलब ईसा के पहले और ईसा के बाद, है ना। ईस्वी सन करके 1 तारीख, पहला महीना, पहला सन का स्टार्ट हुआ है प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के बाद से। मतलब प्रभु यीशु मसीह को पैदा हुए, इस धरती पर आए हुए कितना हो गया, सन 2025 साल हो चुका है। सन 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया था मनुष्य के रूप में। और जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया था तो यहाँ पर स्वर्गदूत उस समय के उन लोगों से, उनके उस मरियम से और उनके वहां पर के लोगों से उसने इस बात को कहा कि तुम्हारे लिए एक आनंद का सुसमाचार है, जो बहुत बड़ा समाचार है, सुसमाचार है। और लिखा है कि वो सब लोगों के लिए होगा, मतलब पूरे मानव जाति के लिए ये सुसमाचार है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी एक धर्म और संप्रदाय का प्रभु परमेश्वर नहीं है, वो पूरे मानव जाति का, पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करता है। वो हालेलुया, हर जाति और हर धर्म का उद्धार करता और परमेश्वर है और सृष्टि करता है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं, और उसने कहा कि तो बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म है, और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। कौन है ये? मसीह है, प्रभु है, छुड़ाने वाला है। मसीह का मतलब है। और हम देखते हैं, इतिहास हमें बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से पहले लोग क्या है, उस मसीहा की आस देखते थे। और उस मसीह के बारे में, जो प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से पहले, इसकी कई साल पहले, कई 100 साल पहले भविष्यवाणी हो चुका था। यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी कर दिया था। कई 100 साल पहले क्या हुआ था, भविष्यवाणी किया था कि हमें एक बालक दिया जाएगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, और जो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा, एक उद्धार करता आएगा। इसकी भविष्यवाणी सैकड़ों साल पहले हो चुका था। और ये भविष्यवाणी अब आज जाके पूरा हुआ जब प्रभु यीशु मसीह जन्म के समय, है ना। कई भविष्यवक्ताओं ने क्या किया था, पहले से भविष्यवाणी कर दिया था। और एक बात यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह जो पैदा हुआ है ना, एक कुंवारी स्त्री से जन्म लिया। किससे जन्म लिया? एक कुंवारी स्त्री से जन्म लिया, है ना। अभी एक वीडियो वायरल चल रहा है अभी सोशल मीडिया में। एक व्यक्ति ने क्या किया, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाया, प्रश्न चिन्ह किया है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम को और इस समाज को भी बदनाम करने का क्या किया है, कोशिश किया है। पूरे देश में उसका वीडियो वायरल चल रहा है कि कैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ। इस प्रकार से प्रश्न करके एक चर्च में जाकर के उसने क्या किया, इस प्रश्न को किया, और वहां पर गलत तरीके से उसने उस बातों को ये किया, गलत अर्थ और गलत मतलब निकाला कि पैदा कैसा हुआ करके पूछा, और उसका मजाक उड़ाया कि यीशु मसीह एक कुंवारी से कैसे पैदा। ऐसा हो सकता है क्या? साइंस में ऐसा हो सकता है? अरे साइंस में नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि एक स्त्री और पुरुष के संबंध के बिना पुत्र उत्पन्न नहीं होता। ये इंसानों के लिए, आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने सिस्टम बनाया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उस एक कुंवारी स्त्री के द्वारा पैदा किया उसको,
बिना स्त्री और पुरुष का, क्यों, है ना। उसके पीछे आज हम जाएंगे, उस बात को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुआ, लिखा है। क्या लिखा है? पवित्र आत्मा की ओर से। हाँ, देखिए एक वचन निकालिए। हाँ, मत्ती यीशु समाचार उसका 1 अध्याय, 1 अध्याय का उसका 18 पद से पढ़िए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ हाँ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, हाँ तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हाँ अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। हाँ हाँ। जब तो यहाँ पर उसका पूरा वर्णन दिया हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से और कैसे हुआ। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हो गई, क्योंकि इसका योजना परमेश्वर की ओर से था। परमेश्वर की ओर से था, पवित्र आत्मा की ओर से वो गर्भवती हुई। उसके इकट्ठा होने से पहले, मतलब उनके रिश्ता बनाने से पहले, एक स्त्री और पुरुष का एक रिश्ता, एक शारीरिक संबंध बनाने से पहले ही वो मरियम जो है पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुआ गया, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार से पैदा होना था। उसको किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुआ था। वचन में लिखा है मांस और लहू से नहीं, वो पवित्र आत्मा की ओर से। हालेलुया। और उसका सारा डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। यूसुफ जो है वो क्या करता था, ताकि वो बदनामी ना हो करके वो त्याग देना चाहता था, कि जानता था कि ये कोई और कारण से हुआ है करके, है ना। जब वह इन बातों के सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। क्या लिखा है? क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। ये बात स्वर्गदूत बोल रहे हैं यूसुफ को, कि तू इन बातों की चिंता मत कर, मत सोच, मरियम को ला अपने यहाँ, ये परमेश्वर की योजना के अंदर है, क्योंकि पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई है, और जो पैदा होगा तब उसका नाम तू यीशु रखना। इस स्वर्गदूत ने कहा है, किसी इंसानों ने नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह का नाम किसी पृथ्वी के इंसानों ने नहीं रखा है। उसका नाम वो परमेश्वर से आया हुआ नाम है, वो स्वर्ग से आया हुआ नाम है, जिसको स्वर्गदूत ने बताया मनुष्य को कि उसका नाम यीशु रखना। स्वर्गदूत को किसने बताया? स्वर्गदूत को परमेश्वर ने कहा था, ये परमेश्वर ने उसको भेजा था, क्योंकि प्रभु परमेश्वर को मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आना था। किस लिए? अब प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी के अंदर हो गया। अब प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ है? प्रभु परमेश्वर को इस प्रकार से करने की जरूरत ही क्यों पड़ी कि उसको स्वर्गदूत को भेजा, उसको राम यीशु रखना क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि लिखा है, क्योंकि वह लोगों का क्या करेगा? वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। और आगे 22 पद में लिखे हैं, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। देखिए यहाँ पर सारी चीजें क्लियर है एकदम। परमेश्वर जो है इस सारी चीजों को किस लिए रखा? भविष्यवक्ताओं ने पहले से भविष्यवाणी किया था। किस लिए? क्योंकि संसार के अंदर पृथ्वी क्या हुआ था? मनुष्य पापी हो चुका था, पाप में पड़े हुए थे, और वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु अर्थात नरक है। हालेलुया।
आज लोग इस बात को नहीं जान रहे हैं कि लोग आज सारा संसार यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं, और लोग केक काट रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, सारे उत्सव आनंद को कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ था भाई, क्यों हुआ था यीशु मसीह का जन्म, क्यों परमेश्वर को मनुष्य के रूप में आना पड़ा, मरियम को पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुआ, क्यों स्वर्गदूत को भेजा और बहुत सारे क्रियाओं को किया परमेश्वर ने, क्योंकि पापों से लोगों को क्या करना था, उद्धार देना था। अब उद्धार कैसे होगा? प्रभु यीशु मसीह आया पृथ्वी पर, क्यों आया, पैदा हुआ? पापों के उद्धार के लिए। और पाप कैसे आया था? पाप कैसे आया था वो चीज भी मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। पाप जो है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना किया, जब सारे संसार को बना दिया, अपने मुंह के वचन के द्वारा सारे संसार की रचना किया, तो लिखा है कि उसने भूमि की मिट्टी से आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। आदम को फिर उसके पसली के हड्डी से, क्या नहीं, उसके हड्डी को, पसली को निकालकर उसके लिए स्त्री बनाया, और उसको स्त्री और पुरुष करके रखा और एक अदन के वाटिका में रखा था। और वहां पर परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था कि तुम इस वाटिका के सब पेड़ के फलों को खा सकते हो, सब चीजों को खा सकते हो, लेकिन एक ऐसा वृक्ष था वहां पर, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था, जिसको नहीं खाना करके परमेश्वर ने उसको मना किया था। पर वहां पर उसके बातों का उन लोगों ने क्या किया, शैतान जो है उनको बहका करके उनको आज्ञा का उल्लंघन करवाया। और वहां पर शैतान की बात को शैतान ने भटका करके उस आदम को, उस परमेश्वर की जो रचना था, जो उसका स्वरूप और समानता में बनाया गया था, जो उसका बेटा और बेटी था, जो परमेश्वर के समान ही था, परमेश्वर के थोड़ा ही कम बनाया गया था, उस सृष्टि को शैतान ने बर्बाद करने के लिए, बरगला दिया, नाश करने के लिए सोचा कि परमेश्वर की सृष्टि को मैं खत्म करूंगा, नाश करूंगा। और उसने क्या किया, उस आदम ने फिर क्या किया, उस पाप को किया जो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम करके, और इस कारणवश मनुष्य जाति में पाप आ गया और मनुष्य जाति क्या हो गया, पापी ठहर गया। और वचन लिखा है कि आदम और हव्वा के कारण सारे मानव जाति ने क्या किया, पाप के वश में पड़ गया। क्योंकि यद्यपि उसी आदम और हव्वा से पूरे संसार का, मनुष्य जाति का उत्पत्ति हुआ, मनुष्य पूरा आज संसार में जो भरा है, तो आदम को जो खून उस पूरे मनुष्य जाति में आया ना, पिता का खून बच्चे में ही होता है ना, पिता का जो खून है बच्चे में आता है, और वो डीएनए में आ गया उसका, है ना, ध्यानपूर्वक समझना है। उसके क्या हो गया, डीएनए में आ गया, और डीएनए में क्या आ गया, वो पाप आ गया। इस कारण से मनुष्य जो है जन्म होते ही पापी होता है, पापी होता था, जन्म से ही पापी कहलाया। इसलिए वचन में लिखा है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, वचन में लिखा है। क्योंकि आदम से आते हैं ना सब, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड क्या है, आदम के संतान है, और उसी आदम से आए हैं। जिस आदम ने पाप किया, उस पाप का वंश जो है आदम के अंदर से सारे मनुष्यों के अंदर उनके द्वारा वो चला गया। इसलिए सबने पाप किया और सबके सब पापी है। और इस पाप का क्या है, पाप का जो है प्रतिफल क्या है, नरक। पाप करने वाला या पापी स्वर्ग नहीं जा सकता, वो नरक जाएगा। तो परमेश्वर की ये महान योजना उस पाप के समय से और आदि से एक योजना है कि इस पाप की छुड़ौती के लिए क्या करे जाएगा, पाप की छुड़ौती के लिए एक लहू का बहाना अनिवार्य है, वचन में लिखा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी के अंदर और भी जो कई धर्मों के अंदर और शास्त्रों के अंदर भी पाया जाता है, वो लोग भेड़ और बकरों का बलि चढ़ाते थे, और आज तक भी वही चढ़ाते हैं। आज भी भेड़ बकरों का और कई जानवरों को बलि चढ़ाया जाता है, यही सोच करके कि इसके लहू बहाने से पापों की क्षमा होती है या और कोई ऐसा होता है करके, इसी धारणा के हिसाब से, है ना। पर वचन कहता है कि भेड़ों और बकरों का लहू किसी का पाप क्षमा नहीं कर सकता, है ना। परमेश्वर ने देखा कि संसार के लोगों को पाप से, उस दलदल से आजाद कराने के लिए, उस निकालने के लिए, उस नरक से बचाने के लिए जो शैतान ने गड़बड़ी कर दिया था, जिसके कारण से आया, उसके लिए एक मेमना, जो निष्पाप और निष्कलंक और पवित्र मेमना की जरूरत था। उस निष्पाप, निष्कलंक, पवित्र मेमना जब परमेश्वर ने देखा कि कौन है उसके योग्य, उसके लायक, इस पृथ्वी पर तो कोई नहीं है,
उसने स्वर्ग में देखा तो स्वर्ग में भी कोई नहीं है, ना कोई स्वर्गदूत है उस लायक। तो उसने वो देखा कि अपने ही इकलौते बेटे को, जो प्रभु यीशु मसीह है, उसने उसके बारे में सोचा कि ये मेरा बेटा जो है, ये क्या करेगा, ये जाएगा पृथ्वी पर, और ये निष्पाप और निष्कलंक रहेगा, और ये जाकर के क्या करेगा, ये बलिदान चढ़ाएगा, इसका लहू जो है सारे मेरे मानव जाति के पूरे पापों को धोने के लायक और काबिल है। हालेलुया। इसके वजह से प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ कि मानव जाति के उद्धार के लिए। वही चीज लिखा है ना कि वो अपने लोगों को पापों से उद्धार करें। इसीलिए परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो उसको एक कुंवारी स्त्री से पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर वो एक स्त्री पुरुष के संबंध के साथ होता तो वो प्रभु यीशु मसीह भी पापी हो जाता। क्या रखना कि उसके अंदर भी आदम का लहू रहता, फिर क्योंकि सब वो आदम ही थे ना। मरियम और यूसुफ आदम के वंश से आए थे, सारा संसार आदम के वंश से आया हुआ है, तो उसके अंदर तो पाप है ना। प्रभु यीशु मसीह से आने से पहले सबके अंदर पाप था लहू में, और वो आज भी है। हालेलुया। आज भी जितना मनुष्य पाप पैदा होता है वो सब पापी ही पैदा होता है, कोई धर्मी पैदा नहीं होता। चाहे कितना भी धर्म का काम करे, कितना भी धर्मी घर में पैदा हो, वो पापी ही पैदा होता है, क्योंकि उसके खून में पाप होता है। क्योंकि वो आदम का पाप आज भी हर बच्चे के अंदर, हर पैदा होने वाले के अंदर क्या होता है, उसके अंदर विद्यमान है। लेकिन वो धुलता कब है? वही यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। वो पापों से आजादी या छुटकारा या उद्धार कब मिलता है? वो प्रभु यीशु मसीह पर जो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत आया था, उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा क्या होते हैं? पापों से आजादी मिलती। क्योंकि वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता है वो पाप से आजाद हो जाता है, वो श्राप से आजाद हो जाता है, उस आदम के पाप से क्या हो जाता है, वो आजाद हो जाता है, और वो मसीह यीशु मसीह के समान धर्मी हो जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के समान क्या होता है? धर्मी हो जाते हैं, केवल विश्वास करने से, मन से विश्वास करने से और मुंह से अंगीकार करने के द्वारा। एक पापी से भी पापी, भयंकर से भयंकर पापी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के समान ही धर्मी बन जाता है, केवल विश्वास करने के द्वारा। अंगीकार, मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास के द्वारा ये काम होता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को निष्पाप और निष्कलंक होना था, क्योंकि निष्पाप और निष्कलंक मेमने की जरूरत था। उस बलिदान को चढ़ाने के लिए कैसा चाहिए था? निष्पाप, निष्कलंक, जिसके अंदर कोई दाग या कोई झुर्री, कोई गलती, कोई गड़बड़ी ना हो, ना रोग हो, ना बीमार हो। जैसे बलिदान चढ़ाया जाता था तो वैसे एक मेमने को देखता था जो इसके शरीर में कोई भी अंग गड़बड़ ना हो, हर एक अंग सही हो, स्वस्थ हो, ताजा हो। ऐसे ही मेमने को क्या किया जाता था? बलि चढ़ाया जाता था। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को भी जब बलिदान देने से पहले वो परमेश्वर का एक निष्पाप और निष्कलंक मेमना बनकर इस पृथ्वी पर उसको आना था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आने कैसा आया? उसने एक स्त्री और पुरुष के संबंध के बिना पवित्र आत्मा की ओर से मरियम गर्भवती हुई, और प्रभु यीशु मसीह जो है निष्पाप और निष्कलंक परमेश्वर का मेमना के रूप में पैदा हुआ इस पृथ्वी के अंदर। हालेलुया। और इस बात को देखिए, यहाँ पर यूहन्ना भी बोलता है। यूहन्ना ने जब देखा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था, जब यीशु मसीह को आते हुए देख करके क्या बोलता है यूहन्ना? क्योंकि यूहन्ना के अंदर पवित्र आत्मा, क्योंकि यूहन्ना को यद्यपि यीशु मसीह से पहले भेजा गया था इस पृथ्वी के अंदर, लिखा है कि वो उसके मार्ग सुधारने के लिए, उसके सड़कें सीधे करने के लिए मुझे भेजा गया, बोलता है यूहन्ना। और उसने जंगल में जाकर के बोला कि टेढ़ी मेढ़ी रास्ता सीधा करो, अपने मन फिराओ, मार्ग सुधारो, क्योंकि मेरे बाद जो आने वाला है मैं उसके जूती के बंद के खोलने के लायक भी नहीं, वो मुझसे बड़ा है, मुझसे श्रेष्ठ है और मुझसे पहले है, बोलता है। लेकिन शारीरिक रूप में यूहन्ना पहले आया था, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आया। जब यूहन्ना ये काम करता था इस पृथ्वी के अंदर, वो सुसमाचार सुनाता था उस आने वाले मसीहा का कि मार्ग सीधा सीधे करो, मैं सीधा करने के लिए भेजा गया हूँ, मेरे बाद जो आ रहा है मैं उसके जूता के बंद खोलने के योग्य नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें पानी से मन फिरा को बपतिस्मा हूँ, लेकिन वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। वो यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को आते हुए देख करके क्या बोला? देखिए यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय में। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, धन्यवाद यीशु।
तीन अध्याय, सॉरी एक अध्याय का 29 और 30 पद। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, जोर से। देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ बस। यहाँ पर लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह मुझसे पहले था। हालेलुया। यूहन्ना क्या बोल रहा है? इस बात का गवाही दे रहा है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह मुझसे पहले था। और देख करके उसने कहा कि उसने यीशु को अपनी ओर आते देख करके क्या कहा? देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। वो परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह बन करके आया जो निष्पाप और निष्कलंक था। हालेलुया। वो मानव जाति का पाप को उठाकर लेके जाने के लिए यूहन्ना इस बात को बोलता है। वो देखो परमेश्वर का मेमना आ रहा है जो जगत का पाप को उठा के लेके जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस लिए हुआ? मानव जाति के पापों को खत्म करने के लिए, उद्धार देने के लिए। आज लोग उसके जन्म को मना रहे हैं जरूर, लेकिन बहुत सारे लोग उसके उद्देश्य को नहीं जान पा रहे हैं। यीशु मसीह आया क्यों था? केवल एंजॉय, आपके आनंद के लिए नहीं आया था कि आप आओ उस दिन केक काटो, क्रिसमस मनाओ और चिकन मटन खाओ और एंजॉय करो बस। और बहुत सारे लोग तो जाके नशे में पीने खाने में मस्त रहते हैं कि क्रिसमस है आज करके क्या कर रहे हैं लोग? आज लोग बहुत सारे क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग, कई प्रकार के लोग क्या कर रहे हैं? इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। अरे वो उस काम के लिए नहीं आया था प्रभु यीशु मसीह। जिस काम के लिए आया था उस काम को अगर आप नहीं जाने तो आपका क्रिसमस मनाना व्यर्थ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया था? मानव जाति के उद्धार के लिए आया था। और उद्धार के अंदर क्या है पता है? जो जो काम शैतान ने उस अदन की वाटिका में किया था उस काम को खत्म करने के लिए आया था। हालेलुया। सिर्फ मानव जाति के उद्धार के लिए, सिर्फ उस पाप को मिटाने के लिए नहीं आया था प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्या क्या करने आया था पता है? देखिए केवल वचन खोलिए, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय, एक वचन पढ़िए। वहां पर लिखा है 3 अध्याय उसका 8 पद। पहला यूहन्ना 3:8। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। देख किस लिए प्रकट हुआ? परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। और शैतान के काम क्या है? शैतान का काम जिसने अदन की वाटिका में किया, क्या किया पता है आप लोगों को? जिस आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया था उसको कैसा बनाया था पता है? अरे परमेश्वर ने उसको बेटा और बेटी बनाया था। आदम और हव्वा को भिखारी नहीं बनाया था, दास नहीं बनाया था। समझ रहे? और वचन कहता है कि उसने अपने स्वरूप को समानता बनाया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको अपने से थोड़ा ही कम बनाया था। और वचन में लिखा है कि उसने आदम को क्या किया था? सारी अधिकार, प्रधानता, शिरोमणि इस पृथ्वी पर जहां पर उसको रखा था उसका सारा अधिकार उसको दे दिया गया था। हर सृष्टि के अंदर उसको अधिकार दिया था आदम को। मतलब आदम को एक परमेश्वर के समान ही बनाया था। वो परमेश्वर अपना बेटा बनाया था, एक छोटा परमेश्वर के रूप में बनाया था। पिता जैसे बड़ा अधिकारी, बाप उसका पिता उसका बड़ा होता है सब चीजों का, वैसे ही उसका वारिस क्या होता है? बेटा भी होता है। वैसा ही उसने आदम को बनाया था। पूरे ब्रह्मांड का मालिक है परमेश्वर। उसने अपने आदम को एक बेटा के रूप में बनाया, वो भी उसका वारिस और उसका मालिक है। वो उसको वचन में लिखा है उसने परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया मनुष्य को, आदम।
सारा अधिकार और प्रधानता जो कुछ परमेश्वर के पास था वो सब उसने उसको दिया हुआ था। लेकिन शैतान ने क्या छीना उससे? शैतान ने पाप करा करके आदम से उसका केवल बेटा होने का अधिकार ही नहीं छीना, उसने उसकी सारी संपत्ति, सारा सामर्थ को छीना, और आत्मा में वो मर भी गया, और बेटा हो बेटी होने का अधिकार भी उसने क्या कर दिया? खो दिया। और जो आशीषित था, जो अधिकारी था, जो शासक था, जो राजा था, वो एक भिखारी के समान हो गया पाप की वजह से, और वो श्रापित हो गया। वो आशीषित था, उसमें उसको श्रापित हो गया पाप के कारण से, उसको श्राप दिया गया कि तू अपने मेहनत से अपने पसीने की कमाई खाएगा, है ना, तब क्या होगा, तेरे को रोटी खा पाएगा। अपनी मेहनत, कड़े मेहनत करके तू साइकिल, तेरे कारण भूमि भी श्रापित है। याद रखिए इस बात को, केवल आदम ही श्रापित नहीं हुआ, केवल आदम का पुत्रत्व खत्म नहीं हुआ, उसके कारण से पूरा पृथ्वी श्रापित हुआ, पूरा भूमि श्रापित हुआ। हालेलुया। जिसके कारण से आज भी इस पृथ्वी के अंदर जो भी पैदा होता है वो पापी ही होता है, क्योंकि पृथ्वी ही क्या है? श्रापित है, और भूमि पूरा पापमय हो गया पापी से, उस आदम के पापी वहां से। वो काम, जो सारे काम किसका था? ये शैतान के द्वारा आज्ञा को उल्लंघन करवा करके आया था। उसको क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? वो इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। अब हम वचन की असली बातों में हम आ रहे हैं यहाँ पर। हालेलुया। जो रियल क्रिसमस है वो क्या है पता है? अरे उस परमेश्वर की उस काम को जानना जिसके लिए वो इस पृथ्वी पर आया था, उस पैदा हुआ था। क्यों आया था प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में? ताकि शैतान के काम को नाश कर दे। कौन सा काम को? जो उसने अदन के वाटिका में किया था, जो पुत्रत्व को छीन लिया था, खत्म कर दिया था, जो उसको एक राजा से, एक धनवान से, एक कंगाल और भिखारी बना दिया था, उस अधिकार को फिर से हमको क्या कर दिया? शैतान के काम को नाश करके फिर से उसी जगह में लेके जाना और उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल बनाना। इसके लिए आया था प्रभु यीशु मसीह। वह इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के काम आज क्या क्या है? और उस आदम के द्वारा क्या आया? फिर उसके बाद बीमारी आया। बीमारी नहीं था बनाया, परमेश्वर ने बीमारी को नहीं बनाया था, लेकिन ये बीमारी कहां से आया? गरीबी कहां से आया? श्राप आया। श्राप से बीमारी और गरीबी और लाचारी और नाना प्रकार के तंगी, मुसीबत, चिंता, निराशा, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, बैर भाव, जितने भी प्रकार की आज बुराई संसार में देखा जाता है, वो सब चीज शैतान के द्वारा वहां से आया। हालेलुया। और इन सब चीजों को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया पृथ्वी पर, क्योंकि शैतान के कामों को नाश करने के लिए पैदा हुआ, लिखा है वचन। परमेश्वर के पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को क्या करे? नाश करे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट हुआ, इस पृथ्वी पर पैदा हुआ कि शैतान के कामों को क्या करे? नाश करे, जो शैतान ने किया है। जितने भी आज दिखता है वो सब किसका काम है? शैतान की ओर से है। बीमारी किसका है? शैतान की ओर से। घर में लड़ाई झगड़ा, टेंशन, समस्या, गरीबी, लाचारी या किसी प्रकार की कंडीशन है आज परिवार में, लोगों के जीवन में, वो श्राप है और शैतान की ओर से है। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया था तो उसके पास कुछ भी नहीं था। ये सब चीजें परमेश्वर ने उसको वो दिया था जो उसके पास था। परमेश्वर ने उसको आशीष दिया था, उसको स्वास्थ्य दिया था, उसको सफलता दिया था, समर्थ दिया था, आशीषित किया था, हर प्रकार के आशीष से भरा था, अधिकार और सामर्थ्य दिया था आदम को परमेश्वर ने। जो पाप के कारण शैतान के चाल में फंस करके उसने सब चीजों को एक बेटा और बेटी बनाया था परमेश्वर ने, उस सारे चीजों को उसने खो दिया था। अब उसको हमको कई गुना ज्यादा यू टर्न करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्या हुआ? पैदा हुआ। सिर्फ हमको पापों से आजादी देने के लिए यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ था। याद रखिए इस बात को। आज इस क्रिसमस अगर इस बात को समझ जाए, इस प्रकाशन को आज आप लेकर जाए कि प्रभु यीशु मसीह का पैदा होना हमारे लिए रियल में आनंद का सुसमाचार है। जो स्वर्गदूत ने मरियम के पास और उस यरूशलेम नगर में बैतलहम में जो कहा वहां के लोगों को, वो यूं ही नहीं है कि आज डरो मत, आज मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। जो लूका 2 अध्याय के जो 10 और 11 में लिखा है ना, कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। वो आनंद का सुसमाचार क्या है? ताकि आपके अंदर का श्राप खत्म हो जाए,
आपके जीवन की बीमारी खत्म हो जाए, आपके जीवन की तंगी और कर्जे खत्म हो जाए, आपके जीवन की हर परिस्थिति जो आपके जीवन में आप त्रस्त है, मनोजाति परेशान है, उस चीजों से आजादी होने का सुसमाचार है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया था। इसलिए आया था आजाद होने के लिए, सिर्फ मानव जाति को पाप से आजाद करके सिर्फ स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं, वो तो है, लेकिन उसके साथ हमको वो सब काम करने के लिए आया था, क्योंकि वचन में यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। और शैतान के काम क्या है? यही सारी चीजें जो आज हम देखते हैं अपने आंखों से संसार के अंदर, ये सब शैतान के काम है। ये चीजें वहां से अदन के वाटिका से स्टार्ट हुआ था, याद रखिए इस बात को। ये कहां से स्टार्ट हुआ था? गरीबी एक श्राप है, बीमारी एक श्राप है, शैतान की ओर से है। हर प्रकार का समस्या, हर प्रकार की बुराई एक श्राप है और शैतान की ओर से है, कोई भी परमेश्वर की ओर से नहीं है, याद रखिए। ना ही वो किसी की परीक्षा लेने के लिए किसी को ऐसा किसी बुराई में या बीमारी को डालता है। हालेलुया। इस शैतान की ओर से है, और इस शैतान के कामों को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्या हुआ? मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। स्वयं परमेश्वर मनुष्य बन करके धरती में आया, उस कामों को नाश करके। कैसे नाश किया प्रभु यीशु मसीह? यीशु मसीह के पैदा होने से नाश हो गया क्या सारी चीजें? सिर्फ पैदा होने से नहीं, उसने पैदा होने के बाद क्या किया? उसने क्रूस पर उस काम को किया पूरा। क्रूस में क्या हुआ प्रभु यीशु मसीह? अरे क्रूस में उसने बलिदान को चुकाया। वो एक पवित्र मेमना जो बलिदान होना था मानव जाति के उद्धार के लिए, वो क्रूस पर उसने क्या किया? पूरा किया उसने। और सिर्फ मनुष्य जाति को उद्धार नहीं दिया, उसने आदम के सारे पाप को खत्म किया, आदम के सारे श्राप को खत्म किया, आदम के सारे जो पुत्र का अधिकार छीना था वो वापस हमको दिया गया। और आदम के जितने अधिकार थे वो सारे अधिकार हमको यू टर्न मिलता है उसके पुत्र और बेटा बेटी। इसलिए यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया है। क्यों? क्योंकि आदम के कारण आदम में खो चुके थे हम। यद्यपि हम परमेश्वर के संतान और बेटा बेटी ही बनाए गए थे, लेकिन आदम के पाप के कारण से को अधिकार क्या हुआ था? खो गया था, जिसको वो कब रिटर्न मिलता है हमको? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से। और प्रभु यीशु मसीह आता ही नहीं तो कौन उस पर विश्वास करता? इसलिए यीशु मसीह का जन्म इतना इंपॉर्टेंट है। इसलिए लिखा है कि आनंद का सुसमाचार, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तब यीशु मसीह को उसने जाके क्या किया? अपने समय में उसने क्रूस में काम किया, क्रूस में उसने बलिदान दिया, क्रूस के काम को पूरा समाप्त किया। इसलिए अगर यीशु मसीह का जन्म नहीं होता तो भी किसी मनुष्य को कुछ नहीं मिलता, और जन्म हो जाता अगर वो क्रूस में अपना काम पूरा नहीं करता तो भी मनुष्य को उद्धार या आदम का सारे चीजें यूटर्न ना नहीं मिलता। और उसके बाद भी अगर मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा उसको भी कुछ भी नहीं मिलेगा, वो पाप से आजादी नहीं पा सकता। समझ रहे बात को? प्रभु यीशु मसीह का आना जरूरी था। यीशु मसीह के बाद यीशु मसीह को क्रूस पर मारा जाना भी जरूरी था, तीसरा दिन जी उठना जरूरी था। उसके बाद आज और जरूरी क्या है पता है? आज जरूरी है हर मानव जाति को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उस उद्धार को उस ग्रहण करना और उसका बेटा और बेटी बनना क्या है? जरूरी है। क्योंकि प्रभु ने जन्म ले लिया और क्रूस का मानव जाति को उद्धार के लिए उसने क्रूस पर भी अपने कार्य को पूरा कर दिया। लेकिन आज मनुष्य अगर उस पर विश्वास करके उसका बेटा और बेटी नहीं बनेगा तो भी उनके जीवन में उद्धार या वो चीजें उसको नहीं मिल पाएगी जो आदम में खोया था। हालेलुया। आदम में जो खोया था, वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमको 7 गुना वापस किया है। वो वापस कब मिलेगा? जब एक मनुष्य, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी समाज का हो, जब एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके क्रूस पर उस बहाए हुए लहू पर विश्वास करता है कि मेरे पापों के लिए इसने किया, जब इस बात का वो अंगीकार करता है अपने मुंह से और मन से उस पर विश्वास करता है, तो वचन कहता है कि वो उद्धार उसका निश्चय है। वो फिर श्राप से आजाद हो जाता है। उसके जीवन से शैतान का काम क्या होता है? नाश हो जाता है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आया था कि मैं शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया। जो आदम के द्वारा किया था वो सारे काम, शैतान का काम क्या होता है? एक मनुष्य के अंदर से नाश हो जाता है जब वो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। हालेलुया। बिना विश्वास के कोई भी उस उद्धार को नहीं पा सकता, क्योंकि बिना विश्वास के हम उसके बेटा और बेटा नहीं बन सकते। और विश्वास कैसे आता है? विश्वास वचन को सुनने से आता है, विश्वास वचन से, मसीह के वचन से आता है। हालेलुया। इसलिए आज हम इस बात को जान लें कि आपका क्रिसमस सफल तब है जब उसके उद्देश्य को आप पूरा करें अपने जीवन में।
उसका पैदा होना का उद्देश्य को जाने, उसके क्रूस के उद्देश्य को आप जाने। उसके बाद आप अपने अधिकार, अपने सामर्थ्य को अगर आप नहीं जानते, तो आप परमेश्वर की उसके पैदा होने का महत्व को नहीं जान पा रहे हैं। क्योंकि वो पैदा इसलिए हुआ कि शैतान के कामों को नाश कर दिया, उसने शैतान के काम को नाश कर दिया। लेकिन आज भी आपके जीवन में शैतान के काम अगर बना हुआ है, तो इसमें उसकी गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। क्योंकि आपने उस अधिकार को अभी तक लिया नहीं है जो यीशु मसीह आया था वहां पर तुमको बेटा और बेटी बनाने। क्रूस पर उसने सब कुछ पूरा कर दिया जो आपको चाहिए। शैतान के सारे काम को यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया? पूरा कर चुका। अरे वचन में लिखा है, यशायाह 53 अध्याय अच्छे से पढ़ लीजिए, वहां पर लिखा है कि उसने हमारे सारे श्रापों को, सारे रोगों को, सारे कमी घटी को, सारे दुर्बलता निर्बलता को उसने क्रूस पर क्या कर दिया? ले लिया, क्रूस पर उठा लिया। और हमें जो वचन लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे किए गए। उसने मनुष्य जाति के सब कुछ जो शैतान के काम था उसको क्रूस पर उसने ले लिया। गरीबी, लाचारी, बीमारी, हर प्रकार के हर कंडीशन को उसने क्रूस पर क्या कर दिया? ले लिया। और उसने हमें आजाद कर दिया और हमें परमेश्वर के फिर से हमको बेटा और बेटी बना दिया, जैसा आदम को परमेश्वर ने बनाया था। हालेलुया। और केवल उतना ही नहीं, उससे 7 गुना ज्यादा अधिकार और सामर्थ्य दे दिया। अगर आप इस चीजों को आज नहीं जाने, तो फिर आपके जीवन में परमेश्वर का आप हर साल क्रिसमस मनाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। केक खाइए, क्रिसमस मनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने अपने जीवन में अधिकार को नहीं जाने, उस पुत्रत्व के अधिकार को नहीं जाने, उसके सामर्थ्य को नहीं जाने, जो शैतान के काम को उसने क्रूस पर नाश कर दिया है, उसको फिर से अपने जीवन में आपने नहीं जाने और उस प्रकाशन को नहीं जाना और नहीं जिया कि मैं शैतान के काम मेरे जीवन से नाश हो चुका है, अब मैं उस गुलामी में नहीं बल्कि राज्य करने के लिए बनाया गया हूं। ये उद्देश्य है परमेश्वर का, जो प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर भेजने का। उसका उद्देश्य ये था कि ये मेरा बेटा और बेटी जिसको मैंने कहा एक राजा के समान हूं, मैं एक राजा हूं, मेरे बच्चे राजा ही होंगे ना। एक राजा के बेटे भिखारी होंगे क्या? राजा होंगे। तो परमेश्वर ने देखा कि मेरे बेटा और बेटी आज भिखारी बन चुका है पाप की वजह से, शैतान का गुलाम हो चुका है पाप की वजह से, और नरक के अधिकारी है। उसने क्या किया? उसने अपने ही स्वरूप समानता में उसने मनुष्य रूप लेकर के प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। कि फिर से मैं अपने बेटा बेटी को क्या करूंगा? मैं फिर से उसको राजगद्दी में बैठाऊंगा, फिर से मैं अपने पुत्रत्व का अधिकार दूंगा, फिर से जो खोए हुए थे उसको फिर से मैं वापस करूंगा। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र में हम देखते हैं पुत्र जब खो जाता है, वापस आता है, तो क्या करता है उसका बाप? उसको ऐसे ही करता है। अरे उसको आदर और सम्मान देता है, उसको सीने से लगाता है, उसे गले से लगाता है, उसे चूमता है, उसको नए कपड़े पहनाता है, उसको अंगूठी पहनाता है, उसको जूते पहनाया जाता है, उसको फिर से गद्दी में बैठाया जाता है। हालेलुया। वही चीज आपके और मेरे साथ होता है जब हम पिता के पास वापस आते हैं, जब हम विश्वास के साथ वापस आते हैं, विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह पर, तो हमको फिर से हमारे पुत्रत्व का अधिकार दिया जाता है और हमको फिर से हमारे सारे अधिकार, पद, राजधारी, फिर याजकों का समाज हम बन जाते हैं। हालेलुया। पर दुख की बात है कि आज भी मसीह लोग जो सालों से, 50 सालों से, 20 सालों से, 10 सालों से, 5 सालों से, 30 सालों से प्रभु के बच्चे और बेटा बेटी बनने के बाद भी आज इस अधिकार और सामर्थ्य को नहीं जान पा रहा है और आज भी एक भिखारी का जीवन, एक दास का जीवन बिता रहा है आज भी। और परमेश्वर किससे एक दास के समान, एक भिखारी के समान मांगते हैं। जबकि बेटा, उसने प्रभु ने उसे गले लगा लिया है, उसको चूम लिया है, उसको अपने सिंहासन में बैठा दिया है कि बेटा तू आज से फिर से मेरा बेटा है, क्योंकि मैंने तेरा सब चीजों को जो शैतान ने किया था गड़बड़ी, उसको मैंने नाश कर दिया है क्रूस पर। हालेलुया। अब तू यहाँ बैठ। और वचन कहता है कि उसने हमको पिता के दाहिने बैठा दिया सिंहासन पर, स्वर्गीय स्थानों में। सिर्फ पृथ्वी के अंदर नहीं, वहां भी हमको उसके बराबर बैठाया है। हालेलुया। हमको प्रभु यीशु मसीह के बराबर लेवल में बैठाया गया है स्वर्गीय स्थानों में। इस बात को जान लीजिए। हालेलुया। सोचिए इसका महत्व कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। और प्रभु ने सब कुछ किया और उसने एक चीज और किया जो लास्ट हम पढ़ के समाप्त करेंगे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15। प्रभु यीशु मसीह का पैदा होने का उद्देश्य समझिए, वो यूं ही ऐसी करने के लिए कि एक धर्म की स्थापना करने के लिए या एक समाज बनाने के लिए नहीं आया था इस पृथ्वी पर। पूरे मानव जाति को, जीवन को बदलने के लिए आया था। केवल स्वर्ग राज्य का वारिस बनाने के लिए नहीं आया था, बल्कि एक अधिकार, एक शासन पूर्ण और हर बातों में एक मानव जाति जो हारा हुआ और गुलाम हो चुका था, उसको राजा बनाने के लिए आया था। वो किस पर राज करेगा? वो सारे शैतान के कामों में राज करेगा, सारी बीमारियों पर राज करेगा, हर दुर्बलता निर्बलता पर अधिकार दिया। और सिर्फ इस पर नहीं,
वो मृत्यु पर भी राज करेगा। हालेलुया। मृत्यु पर भी राज करने के लिए आपको और मुझे उसने ठहराया है। यीशु मसीह का जन्म इसलिए आया हुआ कि हम मृत्यु पर भी राज करें, मतलब मृत्यु हम पर राज नहीं करेगा, क्योंकि उसने मृत्यु को हराया क्रूस पर। हालेलुया। देखिए 15 अध्याय पहला कुरिन्थी क्या लिखा है वहां पर, उसके 55 पर। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हाँ हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। हाँ, हालेलुया। क्या लिखा है वहां पर? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। और क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अरे उसने क्रूस पर केवल मानव जाति के पाप को ही नहीं लिया था, मैंने बताया उसने मानव जाति की सारी चीजों को, गरीबी को, बीमारी को, श्राप को, लाचारी को, दासत्व को, सबको क्रूस पर लिया। और सबसे बढ़कर क्या लिया पता है? उसने क्रूस पर मृत्यु को हरा दिया। उसने क्रूस पर क्या किया? मृत्यु को हरा दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मर करके जी उठा तीसरा दिन। और वचन कहता है कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। याद रखिए प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया है और हम भी उसके साथ क्रूस में थे, तो हमें भी हराया है, हमने भी। अब मृत्यु का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। समय से पहले किसी को भी मृत्यु नहीं मार सकती। याद रखिए परमेश्वर के बेटा और बेटियों पर मृत्यु का अधिकार नहीं है। उसने मृत्यु को भी हमारे पैरों तले रखा गया है। हालेलुया। इसलिए पौलुस इस प्रकाशन को जान गया और पौलुस बोलता है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ था? क्योंकि मेरे यीशु ने क्रूस पर तेरा खत्म कर दिया है तेरा डंक को। कि जिस पाप की वजह से तू राज करता था ना, क्योंकि मृत्यु कहाँ से आया पता है? पाप की वजह से आया। आदम के पाप की वजह से मृत्यु आई, उसके पहले मृत्यु नहीं था। अगर पाप नहीं होता तो पता नहीं आदम आज तक जीते रहता, कब मरता पता नहीं, क्योंकि मृत्यु नहीं आया था, मृत्यु का बना ही नहीं था। पाप के द्वारा मृत्यु आया और उसी पाप को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर खत्म कर दिया और मृत्यु को भी खत्म कर दिया उसने। आज परमेश्वर के बेटा और बेटियों में मृत्यु का अधिकार नहीं है। हमें अधिकार दिया कि हम हर चीजों पर, हर पापों के, दुष्टता के, हर प्रकार के शैतान के कामों पर हम अधिकार रखे और उसे हम पैरों तले रौंदने और कुचलने का अधिकार दिया है। और हमको मृत्यु पर भी अधिकार दिया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बेटा बेटी मृत्यु पर भी राज करते हैं। याद रखना इस बात को। समय से पहले कोई भी मौत, कोई भी समस्या परमेश्वर के बेटा बेटी को छू नहीं सकती, मार नहीं सकती। हालेलुया। क्योंकि मृत्यु पर उसने जय पाया है, हम मृत्यु पर जय पाया। मृत्यु हमारे पैरों के नीचे है। हालेलुया। मैं ये नहीं देखो कि कोई मरेगा नहीं, एक समय आएगा, लेकिन परमेश्वर की पूरी योजना, पूरा आशीष, पूरा वैधा व्यवस्था पूरा होने के बाद क्या होगा? परमेश्वर के में कोई मरते नहीं है, बल्कि परमेश्वर में सो जाते हैं। और ये देह मिट्टी मिलता है और आत्मा हम परमेश्वर के पास चले जाता है। लेकिन समय से पहले किसी भी परमेश्वर के बेटा और बेटियों में मृत्यु का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो मृत्यु हमारे पैरों के तले है। उसका डंक हारा गया है, उसका डंक को खत्म कर दिया गया है। इसलिए लिखा है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। उसने मृत्यु को हरा दिया। और याद रखिए ये मृत्यु एक बात को और दिखाता है, उस नरक की मृत्यु को भी दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर के बेटों के लिए नरक का मृत्यु नहीं है। इसलिए वो मृत्यु का हारा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, नरक। पाप की मजदूरी मृत्यु अर्थात नरक। उस नरक को, उस मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हराया है। मतलब परमेश्वर के आज बेटा बेटी नरक का, उस मृत्यु को हरा दिया है। वहां के लायक नहीं हो। आप कहाँ के लायक हो? स्वर्ग राज्य के लायक। क्योंकि मृत्यु का और नरक का हमारे जीवन में कोई जगह या कोई अधिकार ही नहीं है, वो खत्म कर दिया गया है क्रूस के द्वारा। आज इस बात को कितने लोग नहीं जान पाते और सोचते हैं कि अरे माँ मेरे से तो ऐसा गलती हो गया, लगता है मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, नरक ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे से पाप हो गए। अरे उसके अगर बेटा और बेटी बन चुके हो तो आप स्वर्ग के अधिकारी ही हो। हालेलुया। आपके ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है, नरक का कोई अधिकार नहीं है आपको वहां ले जाने का, क्योंकि यदि आप परमेश्वर के बेटे बेटी हो तो आप उसके साथ ही रहोगे, अपने पिता के साथ। हालेलुया। आज इस बात को हम जान जाए प्रियो कि परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना आज हमारे लिए कैसा है, उसका उद्देश्य कैसा है।
तब आपका हर एक का उसका जन्म उत्सव, उसका क्रिसमस आपका सफल होगा, जब आप इस प्रकाशन को जानेंगे और उसमें आप जिएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म मिला। तब जो यहाँ पर स्वर्गदूत ने कहा कि डरो मत, आज तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है। अब ये प्रकाशन, ये जीवन आप जिएंगे तो रियल में प्रभु यीशु मसीह का जन्म मिला हमारे लिए आनंद का क्या है, सुसमाचार है। किस लिए, क्यों करे, क्योंकि उसके जन्म होने से और उसके क्रूस के द्वारा मेरा सारा अधिकार जो खो चुका था वो मुझे वापस मिलता है। मुझे परमेश्वर का बेटा बेटी होने का ये अधिकार होता है, मुझे पिता के पास हियाव से जाने का अधिकार मिलता है उस क्रूस के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा। जो पाप के कारण से दूर हो गया था, बड़े हियाव के साथ जाने का आज मुझे पिता के साथ रहने का अधिकार मिलता है। हालेलुया। और इस पृथ्वी पर मुझे अधिकारी और शासक और राजा बना दिया, मेरे सारे खोया हुआ अधिकार वापस मिलता है, मुझे 7 गुना वापस दे दिया गया। मुझे दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। जो दुष्ट आज मनुष्य के ऊपर राज करता था वो आज हमारे पैरों के तले रखा गया है उस क्रूस के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के द्वारा मेरी सारी चीजें जो आदम में था उससे 7 गुना वापस मुझे मिलता है। तो क्या ये आनंद की बात नहीं है? हालेलुया। आपके बीमारी के लिए, आपकी हर बुरी दशा के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया, तो क्या ये आनंद की बात नहीं है? तो उसका पैदा होना हमारे लिए कितनी बड़ी आनंद की बात है। इसलिए आज हम उसकी आनंद को मनाते हैं। इसलिए स्वर्गदूत बोलता है कि आज आनंद की बड़ा सुसमाचार है जो सब लोगों के लिए होगा। जो दाऊद, जो बैतलहम में उसने कहा, वो आज हर पूरे मानव जाति के लिए वो चीज हो रहा है, क्योंकि आज वो हमारे लिए क्या है, बड़े आनंद का सुसमाचार। और हम आनंदित है इस बात के लिए, क्योंकि आज हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, उसके अधिकारी शासक हैं, और उसने फिर से हमको उसी लेवल में लाके और उससे बढ़ चढ़ के रख दिया है उसने हमें। हालेलुया। इस बात में हमें आनंदित होना है मेरे प्रियो। ये प्रकाशन अगर नहीं आया तो वो आनंद फिर ऐसा ही आनंद है, सिर्फ एक ही दिन का आनंद है और खाने पीने का आनंद है, बस। वो आनंद नहीं होना चाहिए। सदा काल से राज्य करने वाला आनंद होना चाहिए। जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, जिस शैतान के काम को उसने नाश करने के लिए आया था, उस काम को आज आपको भी नाश करना है, उसमें जीना है, उस जय में, तब आप आनंदित है। हालेलुया। उस आनंद को समझे, और उस सदा काल का है हमारे लिए, एक दिन या कुछ समय के लिए नहीं है। ये आनंद सदा काल के लिए है, अनंत काल के लिए और हमेशा के लिए। जब तक इस पृथ्वी पे जिएंगे तब तक राज करेंगे, शासन करेंगे और सब चीजों पर हम जय पाएंगे, और अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ भी वही रहें करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा सबको आशीष दे।